वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल यूनियन स्टेनोग्राफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ एपीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक के निर्माण की शुरुआत किस बंदरगाह प्राधिकरण के लिए की गई है? यह जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए की गई है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 में सर्वोच्च इफ्को साहित्य सम्मान से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 2296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डायना पोंडोले बनी है। दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किए गए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को कार्यालय समय बाद डिजिटल संचार से डिस्कनेक्ट रहने की कानूनी अधिकार प्रदान करना है। प्रेह विहार मंदिर किस देवता को समर्पित है, जिसको लेकर यूनेस्को ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष में मंदिर सुरक्षा पर चिंता जताई है? तो ये जो मंदिर है इसी को समर्पित है। हाल ही में आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये आपको गुवाहाटी में शुरू हुआ है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के विधेयक को मंजूरी दी है? अब 100% हो गया है। करबिगहिया थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, जिसे देश के पहले ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा? ये आपके बिहार में विकसित किया जाएगा। दिसंबर 2025 में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपके लंदन में आयोजित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार श्रेणी के तहत किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है? ये आपके कर्नाटक ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कॉलेज में रक्षा रणनीति और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने पर गेडेस गेवेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कर्नल प्रतीक रॉय को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आईआईटी रोपड़ में इसका आयोजन किया गया है। एम.एफ. हुसैन के जीवन और कार्य को समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय लाव्ह व कलाम कहाँ स्थापित किया गया? तो कतर में इसे जो स्थापित किया गया। किस बॉलीवुड अभिनेता ने न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में जगह बनाया? ये शाहरुख खान जी हैं, इन्होंने जगह बनाई है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को नामित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना की कुल लागत कितनी है? तो 476.03 करोड़ रुपए कुल लागत है। गूगल के अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट सन कैचर इसका नाम है। किस भारतीय कंपनी 2025 एफआईए यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम्स खिताब जीता है? यह एमआरएफ टायर्स टीम ने जीता है। भारत का पहला समर्पित वन विद्यालय उत्तर प्रदेश के शहर में स्थापित किया जा रहा है? या फिर गोरखपुर किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में हुरून इंडिया द्वारा जारी सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया सूची में किस उद्यमी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दीपिंदर गोयल पहला स्थान प्राप्त किया है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ हुए समझौते में चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो $240 मिलियन स्वीकृत की गई है। किस भारतीय एयरलाइन ने लगातार दूसरे वर्ष ट्रैवल और लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार जीता है? तो एयर इंडिया ने जीता है। दिसंबर 2025 में भारत और अर्जेंटीना ने किस अवधि के लिए कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया? 2025 से 27 तक। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजे जाने वाले सुल्तान का नाम क्या है? हैथम बिन तारिक। ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड को किस श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। दिसंबर 2025 भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का कौन संस्करण आबू धाबी में आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। 17 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 2016 में। बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि। हरियाणा का 23वां जिला किसे घोषित किया गया? हाँसी 23वां जिला घोषित किया गया। विश्व का प्रथम वायरलेस रेल काफिला परीक्षण किस देश द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो चीन द्वारा किया गया है। विश्व का पहला वायरलेस रेल काफिला परीक्षण। भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2025 में अपना दूसरा MS-60R सी हॉक स्क्वाड्रन
कहाँ कमीशन किया है? तो आईएनएस हंसा, गोवा में। हाल ही पारित निरसन और संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को हटाना। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार विश्व के कुल मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 80% की। 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मालोवल्ली में आदि गुरु जगत श्री शिवरात्रीश्वर शिव योगी महास्वामी जी की कौन सी जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? 1066वीं जयंती का। दुबई 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल जो है 56 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? मेरी महान कहानी, संस्कृतियां और विकास जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। आईपीएल 2026 की नीलामी में कैमरून ग्रीन को किस टीम ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है कैमरून ग्रीन को। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को किस सैन्य अभियान की सफलता की याद में मनाया जाता है? ऑपरेशन विजय की। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जिसे चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है, भारत किस राज्य में स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। पीटी परीक्षा लेखपाल मेल 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टेटमेंट दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज हो, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696060689, ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? यह इथियोपिया से किया गया है, इथियोपिया देश के द्वारा। और 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किस विशेष अवसर पर किया गया? तो यह विजय दिवस के अवसर पर किया गया। दिसंबर 2025 में 600 अरब डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति बने हैं वह एलन मस्क बने हैं। हाल ही में जोस एंटोनियो कॉस्ट को किस दक्षिण अमेरिकी देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह चिली के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया है? तो यह एसबीआई के एमडी हैं। पोंड्रू खादी, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह श्री काकुलम से संबंधित है। 8 से 10 दिसंबर तक विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अबू धाबी में किया गया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के तहत किन प्रमुख संस्थानों का विलय प्रस्तावित है? तो यह यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के विलय को जो है प्रस्तावित है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दिसंबर 2025 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 में सिक्किम में भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत पर्यटकों के लिए खोले गए 2 प्रमुख क्षेत्र का नाम क्या है? तो चोला और डोकला। किस भारतीय अनुसंधान एवं विकास केंद्र को IEEE कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो सीडॉट को सम्मानित किया गया है। किस शहर में महान पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। एस्पायर योजना मुख्य रूप से किस मंत्रालय की पहल है? यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मंत्रालय का जो है प्रमुख पहल है। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार अब ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के न्यूनतम वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी? तो यह 125 दिनों की गारंटी दी गई है इस विधेयक के अनुसार। भारतीय सैन्य इतिहास 75 वर्ष की वीरता और ज्ञान थीम पर विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस प्रसिद्ध ट्रस्ट न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष थे? यह श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए साइमन हार्मन का संबंध किस देश से है? यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। मरियम वेबस्टर द्वारा वर्ष 2025 के लिए चुना गया शब्द स्लॉप मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? यह एआई द्वारा जनित निम्न गुणवत्ता वाला अवांछित कंटेंट को संदर्भित करता है। नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? जिन्होंने सीनियर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है जीता है। हारून ग्लोबल 1000 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो यह एनवीडिया बनी है। दिसंबर 2025 में गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला ग्लोबल क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स किस देश से लॉन्च किया है? यह भारत से किया है। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? यह ओस्मान डेम्बले ने जीता है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह 104 है। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बी साईराम को नियुक्त किया गया है। शिखर धवन की आत्मकथा क्या है? तो यह इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। यह शिखर धवन की आत्मकथा है। 17 से 19 दिसंबर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? यह मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है। किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने हाल ही में हारून फ्यूचर यूनिकॉर्न SaaS पुरस्कार जीता है? तो यह इनोवती ने जीता है। स्काई ट्रैक्स द्वारा घोषित 2025 के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो यह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जीता है। नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने किस देश को अपना छठा 3300 HP लोकोमोटिव निर्यात किया है? तो यह मोजाम्बिक को किया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2027 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 25,000 करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए स्थापित साझा सेवा इकाई का नाम क्या है? यह सहकार सारथी है। नमस्ते योजना किन दो मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का संयुक्त पहल है। रक्षा संपदा संगठन ने 16 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में PM श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया है? यह गौतम बुद्ध नगर में किया गया। 21 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो सड़क सुरक्षा जो माह मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वह 1 से 31 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा। भारत और किस देश ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नीदरलैंड ने किए हैं। जियो पारसी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया? यह नामरूप असम में किया गया। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में 124वां ऑल इंडिया एमेच्योर गोल्फ खिताब किसने जीता है? तो यह सुखमन सिंह ने जीता है। 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये एलन मस्क बने हैं। किस फुटबॉल क्लब ने पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। सीखने में अक्षमता वाली पहली कलाकार कौन बनी है जिन्हें टर्नर पुरस्कार 2025 जीता है? जिसने यह नैना कालू बनी है। किस देश ने भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2025 खिताब जीता है? तो यह पाकिस्तान जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकनी त्वचा वाले ऊद बिलाव
के संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए नींबू के आकार वाले एक्सोप्लैनेट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह PSR J23 22 26 50b इसका वैज्ञानिक नाम है। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है सीरिया के विरुद्ध। हाल ही में निधन हुए श्रीनिवासन किस क्षेत्रीय फिल्म सिनेमा के दिग्गज कलाकार और पटकथा लेखक थे? यह मलयालम सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे। रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। दिसंबर 2025 में विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डोपिंग उल्लंघनकर्ता घोषित किया गया है? तो यह भारत को किया गया है। 23 से 24 दिसंबर 2025 को पेशा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल तीसरे स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो यह इसका नाम INS अंजदीप है। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? यह अश्वगंधा पर डाक टिकट जारी किया गया है। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 किस संगठन ने लॉन्च किया है? यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन तो यह PM नरेंद्र मोदी ने किया। विश्व ध्यान दिवस यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी और अल्टमिन ने देश के किस शहर में देश की बड़ी पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट और एक घोड़न सील सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किस पर्यटन स्थल पर किया गया? यह गुलबर्ग में किया गया है। झरिया के केंदुआ डी में हुए गैस रिसाव के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को माना गया है। दिसंबर 2025 में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास अभियान्द्रा आयोजित किया गया? तो यह भारत और रूस के बीच किया गया। 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू किया है? तो यह मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश की टेनिस स्टार एरिना सबालेंका को लगातार दूसरे वर्ष WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? यह बेलारूस की खिलाड़ी हैं। JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत के किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह मुंबई में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2025 में जारी आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरी योजना पोर्टल लॉन्च किया? था उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास एकता आयोजित किया गया? तो यह मालदीव के बीच किया गया, भारत और मालदीव के बीच। NHAI ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तिथि को चिंतन दिवस डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को जो है ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। माउंट विंसन जिसे कविता चंद ने हाल ही में फतह किया है किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अंटार्कटिका की है। और कविता चंद जो है ये आपके उत्तराखंड की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक के किस जिले में किया है? तो यह बेलगावी में किया गया है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। चन्ना भोई नामक स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति जो है यह मेघालय में पाई गई है। दिसंबर 2025 में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड यह मोहर बसु के द्वारा लिखी गई है। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनावरण किए गए एकीकृत लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सभी ग्रामीण बैंकों को एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचान देना है। झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो हरियाणा को हराकर जीता है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और CEO कौन होंगे? तो यह शाश्वत शर्मा होंगे।
बेनरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में स्थित है ने किस देश से काले सिर वाले कैपुचिन बंदर को आयात किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। नासा स्पेस ऐप चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने ग्लोबल विजेता का खिताब हासिल किया है? यह भारत ने हासिल किया है। टाइगर्स ऑफ कोलकाता के नए सह मालिक और मेंटर के रूप में जो है कौन शामिल हुए हैं? तो यह सौरभ गांगुली शामिल हुए हैं। 19 दिसंबर 2025 को किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सुजलम ग्राम संवाद का दूसरा संस्करण आयोजित किया? यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। दिसंबर 2025 में युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1966 में सम्मानित किया गया था। गोवा में कमीशन किया गया अमूल्य भारतीय तटरक्षक बल के किस श्रेणी का तीसरा पद है? तो यह अदम्य श्रेणी का है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी किस मंत्रालय के तत्वाधीन में कार्य करता है? तो यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। legit.ai ऐप जो चर्चा में है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कानूनी तकनीक रूप से संबंधित। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनकर किसने इतिहास रचा है? तो यह मिची बेंट हॉस ने इतिहास रचा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सेबी के नए नियमों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के लिए न्यूनतम आवेदन राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 10,000 रुपए की गई है। किस राज्य ने 19 से 20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की? तो यह उड़ीसा ने किया है। किस राज्य के सोलापुर जिले में 2000 साल पुराना चक्रव्यूह पैटर्न पाया गया है? तो यह महाराष्ट्र पाया गया है, महाराष्ट्र के सोलापुर में। जम्मू कश्मीर के पहले जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किस संस्थान के परिसर में किया गया है? तो यह एम्स विजयपुर में किया गया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।